सद्गुरुवार के दिन बाबा की डोली शुरू करेंगे। आज 27 जून 2024। शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। अभी बाबा जब ये कह रहा है तो किससे बात कर रहा है? हाँ, तो फिर बाबा ये क्यों कहेगा आत्मा को देखो? हाँ, अभी ब्राह्मणों से बात कर रहा है ना। जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं या जो देह भान में है, उनसे बाबा कह रहा है कि तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। माना बात तो वैसे बाबा आत्मा से कर रहा है, लेकिन बाबा जानता है कि अभी आत्माएं अपने को आत्मा समझती नहीं है। हाँ, या उसकी अभ्यास में है ना। इसलिए शरीर और शरीर की कोई भी चीज हमारे साथ जाने नहीं वाली। ये तो लौकिक में सभी जानते थे, है ना। जब ज्ञान में नहीं थे तब भी जानते थे, लेकिन अब उस आत्मा को कोई थर्ड पर्सन नहीं समझना है ना, कि मैं शरीर और आत्मा ये तीन अलग अलग चीजें हैं। आत्मा ही मैं हूँ, है ना। तो इस शरीर को भूलकर उस मैं यानी उस आत्मा के स्थिति में स्थित होना है। शरीर से कुछ भी जो हमें मिला है, क्या क्या मिला है शरीर से? इस शरीर में आत्मा के प्रवेश करते ही उसे क्या क्या मिल गया? पांच तत्वों से बनी पूरी दुनिया, सुख साधन संबंधी वस्तु वैभव और नाम मान शान, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों चीजें आत्मा में होती है। लेकिन ये जैसे जैसे शरीर और बाहर प्रकृति की जो स्टेजेस है वो चेंज होती है, तो मन बुद्धि संस्कार भी चेंज होते हैं, है ना। तमो प्रधान बन जाते हैं। तो अभी ये सब भी शरीर के ही हिस्से हो गए, क्योंकि अभी आत्मा और मन जो है एकदम क्या है, विपरीत है। मन आत्मा के अकॉर्डिंग चलता है, नहीं चलता। इसलिए अभी जो मन में जो तमो प्रधान संकल्प आते हैं, बुद्धि में भी जो पुरानी दुनिया की समझ है और जो संस्कार भी पुरानी दुनिया के अनुसार है, उन सबको भूलकर अपने को सतो प्रधान आत्मा के रूप में देखना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? योग बल से आयु बढ़ती है, आपको पता है, बढ़ती है। तो क्यों बढ़ाना चाहते हो? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी जो तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। तो लौकिक में भी जब हम अपने को देह समझते थे तो भी तो लंबी उम्र की कामना करते ही थे ना। तब भी हम लोग मरते मरते भी मरना नहीं चाहते थे। लास्ट लास्ट दम तक डॉक्टर को दिखा के रहेंगे कि अभी जाना ना पड़े, शरीर छोड़ना ना पड़े। लेकिन आत्मा समझ लेने के बाद भी अभी वो लालच है, लेकिन अब हमारा लालच बदल गया, है ना। अब पुरानी देह को या संबंधियों को भोगने की जगह अब बाबा का प्यार, बाबा का पूरा ज्ञान मिले। बाबा ने जो हमको ज्ञान से जितनी भी दृश्य आगे के बताए हैं वो देखने को मिल जाए। क्योंकि ये शरीर छूटेगा, अगले जन्म में सतयुग में भी अगर जन्म होगा और ये ज्ञान नहीं होगा, तो वो देखते हुए भी मजा नहीं आएगा उतना जितना मजा अभी है।
है ना। आप इस दुनिया को देख लिया तो नई दुनिया को देखने का मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। तो बाबा के बच्चे इसलिए अपनी योग बल से आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। माना जब जितना आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थित होती है, वो भोग से बचती है या भोग से मुक्त होती जाती है, उसकी आयु बढ़ती जाती है। द्वापर से आयु कम होने का कारण क्या है? आत्मा भोगने लगी है ना। आत्मा सुख साधन सुविधाओं को शरीर और शरीर की प्रकृति के द्वारा भोगने लगी, इसलिए उसकी आयु इस शरीर में रहने की कम होती गई। और यही जब हम इस भोगनाओं से मुक्त होंगे, ना सिर्फ शारीरिक लेकिन हर तरह की प्रकृति वाली भोगनाओं से भी, तो हमारी आयु बढ़ेगी। तो इसलिए अब हमको उनकी चिंता नहीं करनी है जो चले गए है ना। कई बार प्रश्न उठता है, बाबा वो जो चले गए बच्चे, कई आत्माएं अभी भी कम उम्र में शरीर छोड़ रही हैं, ऐसे कई बीके हैं, ब्राह्मण है, तो ऐसे बच्चों का भी बाबा कहते ड्रामा की भाभी है, उनका इतना ही पार्ट था, इसलिए अब अपना अपना सबको देखना है। और ऐसा पार्ट, इतना प्यार बाबा के अलावा और कभी कोई दे नहीं सकता, इसलिए सारे कल्प में बस यही वो समय है जब हम अपने इस रहते जीते जी, इस शरीर में जीते जी बाबा का प्यार ले सकते हैं। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे। वास्तव में तो वैसे इसको ही सत्संग कहा जाना चाहिए, लेकिन बाबा ने इसको भी लिखा है। तो सत का संग तारे माना सिर्फ जो सत्य है उसके संग से ही हम आत्माएं तर सकती हैं। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। किसी और सत्संग में ये रिश्ता है? बाप बच्चे प्यार, ये सब तो कोई बातें ही नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर बच्चों को बाप का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो, हम आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। जब तक अज्ञानी थे तो हम भी ऐसे ही समझते थे ना, हमारी आत्मा। लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा। अब कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, या तो आत्मा है या शरीर है, और अब वो आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। तो अब मेरा शरीर, अब बच्चे समझते हैं। वैसे तो अब मेरा शरीर भी नहीं कहना है बच्चों को, किसका शरीर है ये? बाबा का, है ना। बाबा ने क्या कहा, ये सब मेरी अमानत है, मुझे दे दो अब। ना मेरा मेरा बहुत हो गया, ये सारा झमेला किसमें है? मेरा में ही है। अब बच्चे समझते हैं, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है। साईं बाबा, मेहर बाबा, है ना, जो आत्माएं पहले पहले सतो प्रधान स्थिति से नीचे उतरती है, तो उनके पास आध्यात्मिक पावर बहुत हाई होती है। तो वो स्टार्टिंग में तो शुभ कर्मों की वृत्ति से ही कोई सेवा शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर भी वो माया और जो रावण की दुनिया के प्रभाव में आ जाती है, तो फिर वो सिर्फ चीजें उनमें आती है ना। अभी हम सुन रहे थे कि जब नेपोलियन आया, हिटलर आया, स्टार्टिंग में तो उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो बहुत हाई थी। जो नापने वाला पैरामीटर होता है उससे बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशंस थी। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जब अहंकार ने प्रवेश किया, तो वो क्लोज टू डेथ, मतलब फिर उनके उनकी सारी वाइब्रेशंस जो हाई वाइब्रेशंस थी खत्म हो गई। जैसे जैसे सक्सेस पाता है ना आत्मा, मतलब शरीर के भान में आती जाती है, अहंकार होता जाता है, तो हम कितनी भी ऊंची स्थिति में हो या पाले, लेकिन कभी भी गिर सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है ना। तो यहाँ पर जो नई आत्माएं आती हैं, साईं बाबा, मेहर बाबा, ये ऐसे कई निकले हैं, निकले थे और अभी भी आ रहे हैं।
तो वह भी सब जिस्मानी हो गए ना। उन सबके शरीर को देखकर ही भक्त उनके पास जाते हैं। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में देवी देवताओं को बेसमझ कहेंगे? ये ज्ञान नहीं है ना उनको, है ना। जो ज्ञान बाबा दे रहा है ये फिर अब कभी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, उसका स्वरूप बन गए होंगे। देवी देवताओं के अंदर वो स्वरूप में आ गया होगा। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, यानी आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। शरीर से कोई छोटा है? समझ से कोई छोटा है? नहीं। तो बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है ना। किसी भी बच्चे को तुरंत बाप का इंट्रोडक्शन दो, छोटे छोटे बच्चों को भी तुरंत समझ जाते हैं। बाबा से क्या वर्षा मिलता है? वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ पर जब कोई बच्चा बड़ा होता चला जाता है और बाद में कोई उसे अडॉप्ट करे तो उसके लिए ये स्वीकार करना कि ये मेरे फादर है डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे में ही बता दिया तो फिर भी अंडरस्टैंड है, लेकिन अभी हम तो इतने बड़े बड़े शरीर से हो गए, समझ से हो गए, लेकिन आत्मिक रूप में हम बाबा को अपना पिता या बाप के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों। तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है जहां से आते हैं ना। हर धर्म का वहां पर सेक्शन बना है। सेक्शन का अर्थ क्या होता है? यहाँ तो विभाग हो गया। वहां पर जो जिस धर्म की आत्मा होती है उसकी वाइब्रेशंस उनकी सेम होती हैं। तो बाबा ने कहा ना, नंबर वार तुम सब लोग अपने अपने स्थिति में स्थित होकर वापस घर जाओगे। तो हम सब की जो पवित्रता की स्थिति है वो अलग अलग है। 100% पवित्रता शिव बाबा, फिर 99 ब्रह्मा बाबा, फिर 98 97 ऐसे मम्मा, फिर और धीमे नीचे आते जाएंगे नंबर वार। तो हम सब की पवित्रता उतनी ही फाइनल है। जैसे किसी की 60%, किसी की 40% मेरी पवित्रता स्थित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो धर्म की आत्माएं सेम उसकी है, वो सब सेम वाइब्रेशन तक पुरुषार्थ या बिना पुरुषार्थ के भी स्थित होकर ठहर जाएंगी। तो ये सेक्शन, इसको बाबा ने सेक्शन में डिवाइड कर दिया। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में धुंध है। बाप किसी को भेजते नहीं है ना, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। कुछ भेजने का या बुलाने का पार्ट नहीं है। ये तो सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है कि बाबा भेजते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बाबा भेजेगा। वो भी ड्रामा में एक्टिंग ही कर रहा है ना। मुख्य एक्टर तो बाबा ही है। तो ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते। इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइप की समझ हम चाहें कि सबको हो जाए, हो ही नहीं सकती ना। ब्राह्मण फैमिली में भी बाबा ज्ञान सबको सेम समझाते हैं, समझाने वाला भगवान है, लेकिन फिर भी एक लिमिट की समझ है। उसको कितना भी समझा लो नहीं आती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस या पवित्रता उतनी ही लेवल पे स्थित है। तो बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। जब तक नीचे बुद्ध का धर्म नहीं स्थापित हुआ तब तक ऊपर से बुद्ध के फॉलोअर्स, उस धर्म के फॉलोअर्स नहीं आ सकते। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीक लेते हैं।
वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उसमें समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। जब सतयुग में बूढ़े होते जाते हैं शरीर से, तो आत्मा समझती है कि अब मैं ये शरीर छोड़कर दूसरा तत्व लूंगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है ना। जब बच्चा कंसीव हो जाता है माता के गर्भ में, तो माँ बाप समझते हैं कि हमारे पास अब कोई आत्मा शरीर छोड़कर आई है। बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वहां पर देवी देवताओं को साक्षात्कार हो जाता है कि उनके गर्भ में बच्चे ने प्रवेश किया या आत्मा ने प्रवेश किया। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा। कई बार सत्युग में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, इंटरेस्टिंग लगता है जानना। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे सत्युग करीब आता जाएगा, पता चलता जाएगा कि सत्युग की विधि, सत्युग के चाल चलन, वहां पर मर्यादाएं कैसी होती हैं, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है। बाबा के समय में शादियां कितनी उम्र में हो जाती थी, 13, 14, 15 साल में शादियां हो जाती थी, और बच्चा हो जाता था 18-20 साल में, है ना। अभी तो नहीं ऐसे, अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन तब तो मेजोरिटी ऐसे ही होता था। तो ऐसा सदियों भी नहीं होगा कि कोई 15-20 साल का हो और उसकी शादी हो गई, नहीं। वहां आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। यानी वहां पर बच्चे 50 साल के, 150 का आधा कितना हुआ, हाँ, 50-75 के आगे तब बच्चा होगा। इतनी उम्र हो जाएगी उसके बाद, उस समय बच्चा आता है। इसीलिए जो एडवांस पार्टी के गए हैं ना, उन सब की धीरे धीरे आयु ऐसे पहुंच रही होगी। तो फिर उनके आगे चलकर गर्भ में फिर सतयुगी बच्चे आएंगे जो आने वाले हैं। वो सब अभी उतनी उम्र के होते जाएंगे, फिर योग बल से बच्चा करेंगे। तो उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। सभी कहते कि सतयुग में पहले क्या होता है, आधा लाइफ के थोड़ा आगे बच्चे होंगे। तो पहला बच्चा होगा, है ना, बेटा होगा जो उनके आगे जैसे वंश वो चलाता है ना आजकल कहते हैं। तो पहले बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है ना। अब बाबा ने आज ना ये क्लियर कर दिया, यानी बेटा एक ही आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है ना। कई बार ये कंफ्यूजन हो रहा था। फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्ची की, पहले बच्चे की, फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए। पहले मेल, पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। पहला बच्चा हो जाएगा, उसके बाद 8-10 साल के बाद बच्ची होगी। वहां सिर्फ दो ही बच्चे होते हैं। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहां की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे। आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं, हम लोगों ने सीरियल्स में देखा है, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि वो कैसे हो जाते हैं। 5 पांडव, कौरव दिखाया है, वो तो फिर भी एक सिर्फ कहानी के रूप में है, लेकिन जो रियल रियल स्टोरीज भी है उसमें भी पहले योग बल से ही बच्चे होते थे। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल कल जाना ही पड़ता है। कौन सी जगह जाते हैं,
पहले पहले शांति धाम पे वैकुंठ यानी सतयुग। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, लग रहा है ऐसा? रियलाइज हो रहा है वैकुंठ नजदीक आ गया है? अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? ज्ञान और योग में मजबूत। ज्ञान माना बाबा का जितना ज्ञान हमको समझ आता जाएगा, गहराई में जाते जाएंगे। और योग माना जितनी हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, उतना ही हमको क्योंकि सतयुग आत्मिक वो है ना, पूरा वर्ल्ड है, वहां पर सब आत्मिक स्टेज में ही रहते हैं, आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो इसलिए वहां पर के नजारे उनको दिखेंगे जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकते जाएंगे। अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है। जो ही तुम साथ ले जाएंगे, वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तो तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। शुरू में जब ज्ञान नहीं था, तो फिर सारे इतने लोगों को कैसे बाबा बुलाए? तो साक्षात्कार कराता था, वो शॉर्टकट है ना साक्षात्कार कराना। तो बाबा कहते हैं, उस समय तो अर्जुन तुम अल्पे पढ़ते थे, उस समय बस इतना ही पता था क्या है आत्मा और क्या है परमात्मा। बादशाही भी इतनी डिटेल में नहीं बताई थी। बादशाही मतलब रचना ना, अल्प माने रचयिता। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। 100 बार बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। जो मजा यहाँ देखने में है, वो वहां पे पार्ट प्ले करने में नहीं है ना। पहले से जान लेने में कितना मजा आता है कोई चीज, लगता है ना पहले से बता दो थोड़ा सा, फिर ओरिजिनली वहां पे जाकर इतना मजा आए चाहे ना आए। जैसे अभी भी हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना लौकिक जीवन में या वैसे भी, तो जितना सोच सोच के खुश होते हैं उतना वहां जाके खुशी नहीं मिलती है, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही वहां का सब यहाँ पे जानकर ज्यादा खुशी होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। अब बाबा ने बताया कि लास्ट में साक्षात्कार होंगे, तो वो पार्ट भी क्यों ना प्ले करें, वो क्यों मिस हो जाए? इससे आयु बढ़ाने के लिए योग बल चाहिए। जो बाप से सब कुछ सुने और सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है। इसलिए एडवांस पार्टी में भी जो गए हैं, कोई 100% कर्मातीत होकर थोड़ी ना गए सब। जितना जितना सबका पुरुषार्थ जहां पे भी ओवर हो गया, उतना ही पुरुषार्थ का उनका पार्ट था। लेकिन अब अगले जन्म में फिर वो सब अपने नई जनरेशन जो आने वाली है उसको जन्म देंगे। तकदीर में नहीं था ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो, तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जो जितना सर्विस करता है, सर्विस करना सिर्फ स्थूल रूप से नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति जो जितना ज्यादा बनाता है, बाबा को वो उतना ही प्यारा लगता है ना। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, ऑटोमेटिकली उससे सेवाएं होंगी ही। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। कम तो नहीं हुई है किसी की याद? पहले से कम भी हो जाती है, माया आ जाती है तो कम भी हो जाती है, हाँ? बढ़ती जानी चाहिए याद, है ना, पहले से। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं हमारे पास थी ना। कहाँ थी पहले? बाबा के पास। एकदम निराकारी स्थिति में स्थित थे तो बाबा के पास ही थे। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। जीवन मुक्ति क्या है? जीते जी दुखों से मुक्त हो जाना। और भक्ति में तो यही मान्यता है कि जब राम को दुख मिला, जब सब देवताओं को दुख मिला, तो दुख तो फिर पार्ट है, वो तो मिलेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वो तो जानते नहीं कि सतयुग त्रेता में किसी को दुख मिलता ही नहीं। यह बहुत लवली ज्ञान है। साइलेंस पे कर लीजिए ना जिन जिन के फोन चल रहे हैं अभी। बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है,
दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो अब यहाँ पर भक्ति में पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते थे, लेकिन अभी ज्ञान क्या कहता है कि आत्मा पाप और पुण्य का पार्ट प्ले करती है, नहीं तो आत्मा तो एक ही समान स्थित है। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। क्यों ऐसा लगता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा? क्योंकि वो जो पार्ट है वो हम अपनी पहचान बना लेते हैं, उससे अपने को जज करने लगते हैं, इसीलिए तो बंधन में आ जाते हैं। सारे कर्मों के हिसाब से खुद को और दूसरों को जज करने से ही सबसे बड़ा बंधन है। तो दुख से छुड़ाना माना बाबा ने हमको ये ज्ञान दे दिया कि तुम अब अपने पाठ से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ मतलब ज्ञान से मुक्त हो जाओ। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है। बेहद में तो आत्मा ही जा सकती है, लेकिन जीते जी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस बेहद को अनुभव करना है। सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। आप धैर्य देते हैं मीठे मीठे बच्चों। मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। बाबा हमको दुखों से कैसे मुक्त करता है? चुटकी बजाकर। तो वो उसके लिए बाबा ने हमको क्या विधि से ये स्टेज बनवा रहा है? योग तो बाद में आया, पहले क्या? ज्ञान। ना ज्ञान ही है जो गीता में भी लिखा है ना, ज्ञान से ही सबको मैं सदगति दे सकता हूँ, मुक्ति देता हूँ। तो जो ज्ञान है यही बस समझो कि इसी ज्ञान से आपकी समझ बढ़ती जाती है, स्थिति चेंज होती जाती है। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, जीते जी नहीं भी दिया हो लेकिन शरीर छोड़ने के बाद दुखी हुए फिर। तो ये है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। बाबा ने कहा ना तुम जितने बार चक्र लगाते हो बुद्धि से पूरे कल्प का, उतना ही बड़े चक्रवर्ती राजा बनते हो। उसका क्या मतलब हुआ? कैसे चक्र चक्र लगाते हो? चक्र लगाने का अर्थ क्या है? ड्रामा को जितना ज्यादा अपनी बुद्धि से याद रखते हो, ड्रामा के दृश्य को साक्षी होकर देखते हो, उतनी ही आपकी ऊंची स्थिति बनती है। उतना साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत ऊंची है। तो वो जो स्थिति को प्राप्त करता है वही चक्रवर्ती राजा यानी ऊंचा पद पाता है ना। कभी कभी याद आना और निरंतर याद रहने में अंतर है ना। तो इसलिए चक्रवर्ती राजा चक्र को जान लेने से बनते हो। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। कल हमने थोड़ा सा बहुत दिनों से एक कैरेक्टर के बारे में सुन रहे थे, हमें ज्यादा पता नहीं था। कृष्ण के साथ एक क्या तो नाम है उसका, कॉन्डर कॉन्डर कहीं कॉन्डर कॉन्ड्रस कॉन्ड्रस नाम सुन रहे थे बहुत दिनों से। कौन है ये, क्या है? तो कल हमने देखा उसका एक सीन देखा कि पॉन्डरस कृष्ण की एक्टिंग करने वाला एक दूसरा कैरेक्टर था, जो अपने आप को कृष्ण कहता था और कहता था कि मैं ही वो शक्तिशाली देवता हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, ये तो ग्वाला है ना। तो वो उसकी एक्टिंग करता था, वैसे ही गेटअप में रहता था। तो एक उसने लास्ट में कृष्ण से कहा कि तुम कृष्ण नहीं, तुम अपना स्वदर्शन चक्र मुझे दो। तो उन्होंने लास्ट में ऐसे ही जब दिया, तो जैसे ही उसकी उंगली में वो सुदर्शन चक्र आया, तो उसके भार से उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सुदर्शन ये हमारी ही कहीं ना कहीं कहानी है। ब्राह्मण जीवन में भी कई ऐसे बोलने वाले आ गए ना कि मैं मुझ में भगवान आता है या मैं भगवान हूँ, है ना। तो भगवान सुदर्शन चक्र देता है माना जिसने अपना दर्शन कर लिया या
जो अपने अंदर आत्मिक स्थिति में स्थित होने लगता है, उसका वो वाला जो नकली जीवन है, जो हम झूठी नाम मान शान की जो जीवन है, उससे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ना। तो हर एक कैरेक्टर का ये गुप्त रहस्य अभी के हिसाब से है। तो एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। 1 मिनट। हाँ। ठीक। चलिए 1 मिनट के लिए सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। 3/4 भाग हमारा सुख है। सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई दुख नहीं है। तुम पर ही कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो, है ना। जो भी निमित्त बनता है दूसरे को बाबा से मिलाने के, तो वो हमेशा उसके गुणगान करता है ना, उसको वही याद रहता है, तो वो निमित्त कोई भी बन सकता है। बाबा के समान जो है वो उसको समझता है कि ये मेरे जीवन में जैसे भगवान के जैसे आए, इन्होंने मुझे बाबा से मिलवाया। तुम समझते हो इन्हें भी, यानी ब्रह्मा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति भक्ति है, दोनों में अंतर है, उसको मिक्स नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं ना, अरे आपका भी तो वही है जो हम लोग और सुनते आए हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञान ज्ञान सत्य है, एक ही है। तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद आकर हमें जगाते हैं ना। अभी तक क्या था, सो रहे थे, सपना चल रहा था, और सपने को ही सत्य मानकर बैठे थे। सपने से जाग जाते तो क्या होता है, भूल जाता है। तो यहाँ भी जो सपना है वो क्या है, ये देह और देह की दुनिया क्या है, जिसको हम समझते हैं ये मेरे माता पिता भाई बहन बंधु धंधा व्यापार घर समृद्धि, ये सब सपना है ना। तो बाबा जगा रहा है सब, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, अभी सब छोड़ के जाना है। हमारा जो दिया है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, यानी दिए की पूरी लौ जागने में थोड़ा सा भी ज्ञान का पाठ चल रहा है। वो घी क्या है, ज्ञान है, जो बाबा डाल रहा है। इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें भी माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है ना। माया भी पूरा चांस ले रही है कि कहाँ कहाँ मैं इनको बार बार देह भान में ले आऊं, और बाबा यहाँ पे ज्ञान दे दे के देव देही भान अभिमानी बनाता है। तो जो जिसका पार्ट ज्यादा है वो जीत जाता है। कैसे पता चले किसका पार्ट ज्यादा है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव ज्यादा है या ज्ञान का प्रभाव ज्यादा है। तो फिर मतलब फिर वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही चल रहा है ना। तो ज्यादा समय देना पड़े ज्ञान को योग को, तब जाकर वो आपके ऊपर बाबा का प्रभाव बढ़े। बाबा कहते बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है।
कहा ना, अहंकार आया और जितनी पवित्रता अपनी बनाई थी ज्ञान से, वो भी गायब हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा ब्राह्मण जीवन में अब सबको अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए कि अहंकार ना आए। बहुत सूक्ष्म रूप में हर चीज का अहंकार आने के चांस रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो, है ना। कर्मेंद्रियां क्या हो जाए, शीतल हो जाए। कैसे होंगी शीतल, बाबा को याद करने से। दुनिया सन्यासी लोग तो बहुत हठयोग करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए। यहाँ तो बस एक ही तरीका है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, बाबा को याद करना। देही अभिमानी बनो, बाबा को याद देह भान में नहीं करना है। अभी भी बहुत सारे बीकेज है जो बाबा को अपने लौकिक और स्थूल काम कराने के लिए ही याद करते हैं। कितने सारे बीकेज जो ज्ञान में कहते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या हम ज्ञान सुनते हैं, वो बस अपना व्यापार ठीक हो जाए, अपने जो देह के संबंध है वो ठीक हो जाए, उसी में लगे पड़े हैं। बाबा 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 क्यों करते, क्योंकि ये वाली दुनिया ठीक हो जाए ना। आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास नहीं करते। हम आत्मा है तो उनको तो वैसे बीके भी बाबा कहते हैं नहीं कहा जाएगा। ऐसे जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास नहीं कर रहा वो बीके नहीं है। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती ना। बच्चा याद आ गया, देहधारी संबंधी याद आ गई, ये क्या है, शरीर देखा तो क्या है, कट और चढ़ गई, मोह और बढ़ गया। हाँ, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। सब पाएंगे, कर्मातीत तो सबकी होनी है। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी भी और जो नहीं कर रहे उनकी भी। कर्मातीत का अर्थ ही होता है ड्रामा के पार्ट से मुक्त हो जाना, उससे तो सबको होना ही है। अंत में लास्ट में हो, एक एक सेकंड में सब आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो फिर कर्मातीत ही हो गई ना। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है ना। वैष्णव अक्षर विष्णु से मिला है। वह सच्चे वैष्णव क्या करते हैं, सात्विक भोजन प्रसाद लगा हुआ भोजन खाते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमको वही भोजन खाना है जो प्रसाद लगाने योग्य है ना। जो तमो प्रधान भोजन है, जो हम बाहर का गंध है वो नहीं खाना है, क्योंकि उसी से दैवी गुण धारण होंगे। तो वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, देवता कभी गंदी चीज थोड़ी ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, लक्ष्मी नारायण तो शरीरधारी है ना, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी है ना। सरस्वती को भी दिखा दी, सारी ऑलमोस्ट देवियों को चार या आठ भुजाएं दिखाई हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है ना। ब्रह्मा के ऊपर भी लांछन लगा दिया कि अपनी बेटी पर गलत नजर रखी, तो सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाएंगे उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाएंगी। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं। तो ये जो 108 का गायन है वो क्या है, बाबा के जो बच्चे बाप समान स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हैं, वो 108 बाबा की भुजाएं हैं। विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ ही नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं
तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम तुम शिव को क्या समझते हो? क्या समझते हो शिव? हाँ, अब अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह भी गाते रहते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। बाबा को थोड़ी ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है ना। ब्रह्मा बाबा के शुरुआती जीवन में मतलब जब शिव बाबा उनके अंदर प्रवेश करने वाले थे उसके पहले ही बाबा के साथ कुछ कुछ अजीब सा होने लगा था। उनको कोई साक्षात्कार होता था, कभी कुछ कशिश होती थी। तो बाबा सोचते थे कि ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा कि कहाँ जाऊं। अच्छा, बनारस जाता हूँ। इसलिए फिर बाबा अपने दोस्त के भवन में जाकर बनारस में गए, ठहरे। यह उनकी कशिश थी, शिव बाबा की, जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैट निकालता था। मतलब वो जो साक्षात्कार होते थे उसके चक्र फोटोज बनाते थे, चित्र बनाते थे। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कि कहाँ उड़ गया हूँ ना। ऊपर अपने आप को उड़ता हुआ अनुभव करते थे। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। शुरू में ना सिर्फ बाबा को, लेकिन जो भी बहनें यज्ञ में आई स्टार्टिंग में उनको भी साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, है ना। हर एक पार्ट में जो पुराना पार्ट था बाबा के समय में वो अलग पार्ट था, जो बाद में आया वो अलग था। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो पुरानों ने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि इतने सारे 33 करोड़ों को ज्ञान सुनाने का तो ऐसे टाइम नहीं होगा ना। तो साक्षात्कार के द्वारा सब जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। और जिनकी ज्ञान युक्त योग युक्त अवस्था होगी उनको भी बाबा साक्षात्कार करा के बिजी रखेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। कोई थोड़ा सुनता है, कोई पूरा कोर्स करता है, लेकिन जो भी सुनता है थोड़ा सा भी उसको भी बहुत सुख मिलता है। तो जिसका जो जो पार्ट है उससे उसको वंचित नहीं करना कि पता नहीं अरे ये कहाँ ज्ञान में आएंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाबा का ज्ञान सबको जरूर देना है और बाबा से परिचय भी कराना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। तो सबको बताना है कि शरीर के साधनों से सीमित सुख है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं सीखोगे, जब तक आप परमात्मा से योग नहीं लगाओगे, तब तक अविनाशी सुख नहीं मिल सकता। तो ऐसे सबको रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, सेवाओं में बस अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को या जिनको जानते हैं बस उनको ही ज्ञान सुनाते हैं। और वो लोग जब इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो दिल शिकस्त हो जाता है, अरे कोई नहीं सुनता ज्ञान। लेकिन ये हद की सेवा छोड़ो,
बेहद में जाओ, माना जिनको नहीं जानते हो उनसे आगे बढ़ो। स्थूल रूप से जो ज्ञान देना है, भाषा से देना है, वो आप बेहद में जाओ, नई नई आत्माओं को सुनाओ। और बाकी तो मनसा सेवा से तो बेहद की सेवा होती ही है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। बाबा ये अभी भी बता रहा है कि अंत के समय में बाबा जब धर्मराज हो जाएगा, तो बाबा का प्यार उन्हीं को अनुभव होगा जिनकी बाप समान स्थिति होगी। तो ज्ञान और योग से वो स्थिति बनानी है, और अंत में बाबा का प्यार अनुभव हो, साक्षात्कार में हम बिजी रहे, विनाश के दुखदाई सीन देखने में ना आए, इसके लिए अपने को अभी बहुत ज्ञान योग में बिजी रखना है। दूसरों का चिंतन ना कर कौन जा रहा है, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण फैमिली में एक ना एक आत्मा शरीर छोड़ती जा रही है ना, पार्ट सबका ब्राह्मण का ओवर होता जा रहा है। तो उनकी चिंता ना कर, योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है, अपनी अपनी चिंता करें। वरदान है, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सभी कहेंगे, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। देखो बाबा ने ना आज वरदान में भी ये लाइन यूज की है कि जो अलबेले होते हैं उनको भी अपना अहंकार होता है, और जो बहुत अटेंशन रखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनमें भी अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, हम बहुत पूरी दिनचर्या फॉलो करते हैं, हम बाबा की पूरी श्रीमत को मानते हैं। ये भी अभिमान है ना। तो ये दोनों ही अभिमान को छोड़ना और बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही। माना उनको ये अभिमान है कि हमें तो बाबा प्यार करेगा ही, हम तो है ही बाबा के, तो वो भी अलबेलेपन में आते हैं। और बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, ऐसा सोचने लगते हैं। इस अभिमान के कारण जो हिम्मत की विधि है, बाबा ने मदद करने के लिए एक विधि बताई है, वो क्या है, हिम्मत। ना कल भी बाबा ने कहा था, मुझसे शक्ति नहीं मांगो ना हिम्मत मांगो, स्थिति में स्थित हो जाओ, सब कुछ ऑटोमेटिकली तुमको मिलेगा। हाँ है भी सब कुछ अंदर, लेकिन वो उस स्थिति में है। आप स्थिति में स्थित नहीं हो फिर बाबा कराए, बाबा पुरुषार्थ कराए, ऐसा नहीं बोलो, है ना। तो हिम्मत की विधि तो हमें भी अपनानी पड़ेगी। तो कई बच्चे इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है। हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत योग लगाते हैं, तो ये भी अभिमान आता है जो मदद से वंचित कर देता है। उनमें भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए। एक्चुअली जो बाबा ने विधि दी है, ये किस लिए समझाई है। हठ योगी भी एक आत्मिक स्थिति में स्थित होने की विधि है, लेकिन बाबा ने हमको हठ योग नहीं सिखाया, वो निर्वृत्ति मार्ग है। हमको बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ये स्थिति बनाई है कि दिनचर्या में बाबा की श्रीमत के अनुसार पालन करो। लेकिन जब हम वो करते हैं तो उसका भी अभिमान आ जाता है, बिना आत्मिक स्थिति बने हुए, कि हम तो पूरी फिजिकल चीजें सारी फॉलो करते हैं बाबा की, है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा बन गए, ऐसा अभिमान आ जाता है। सेवा की राजधानी बन गई, सेवा में भी खूब को ज्ञान सुना दिया, खूब लोगों को जोड़ दिया, तो सोचते हैं हमारी तो राजधानी फिट है, तैयार है। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बने, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। एक्चुअली में ये जो योगी जीवन है ना, ये पुरुषार्थी जीवन भी त्यागना है, कि मेहनत करना भी त्यागना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले को मेहनत लगती ही नहीं। देह भान हमसे मेहनत कराता है, देह भान कहता है मेहनत करनी है, बहुत अटेंशन रखना है, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो बहुत सहज ही स्थित है। तो ये जो मेहनत करने का पार्ट भी अब हमको छोड़ना है, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब आत्मिक स्थिति के स्टेज के करीब पहुंच जाए, क्योंकि अब बहुत करीब है सतयुग के। तो ये बाबा ने सहज पुरुषार्थी का बाबा ने वरदान सबको दिया। स्लोगन है,
जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। ब्राह्मण देहभान में भी बहुत नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आते हैं ना, कभी सेवा, कभी पुराना स्वभाव संस्कार, उसको परिवर्तन करके श्रेष्ठ संकल्प क्या करने, धारण करने हैं। श्रेष्ठ संकल्पों का आपके पास चार्ट है? क्या होते हैं श्रेष्ठ संकल्प, बताइए। सारे स्वमान, बाबा ने हमको जितने स्वमान दिए हैं उन स्वमान को अंदर ही अंदर, पहले तो जब तक स्थिति नहीं बनी है तो एक तरह का याद या रिपीट करना होता है। धीरे 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 उसकी स्थिति बनती जाती है, हम है ही वैसे ही, है ना। तो वो जो विश्व कल्याण का कार्य होता है वो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प के खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। तो इसलिए अपने अंदर के बेस्ट संकल्पों पर चेकिंग और विश्व कल्याण के स्वमान को हमेशा रिप्लेस उससे करना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा दिल में बात ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आशा रखते हैं कि यह विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करूं। तो विजय माला जो बाबा की है, बाबा कहते हैं 108 की माला में मैं और भी दाने लगा दूंगा अगर आप अपने को विजय माला के मणका बनने के लिए तैयार हो, बनाने के लिए तैयार हो। तो इसके लिए क्या करना पड़े, याद और सेवा का बैलेंस, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है। तभी बाबा के शुभ आशा को हम पूरी कर सकते हैं और विजय माला का मणका बन सकते हैं। तो इसलिए बाप हमेशा दिल में समाया रहे, यानी बाप समान स्थिति सदा बनी रहे। ओम शांति।